Jai Hind friends, here this is Palash Yadav. In this session we are discussing decomposition reaction. Yesterday we are discussing combination reaction, some important symbols and formulas of reactions of some elements. स्टार्ट करें सेशन को बेटा. साथ में मिलकर बोलेंगे अपन. Dream, believe, achieve. Today is my day. I am the best. I can do it. Never give up. God is always with me. No pain, no gain. I am ready for accepting the challenge. I am limitless person. Association to a good people. मैं छत्रपति शिवाजी संभाजी गुरु गोविंद सिंह का वंशज हूँ. मैं सर्वशक्तिमान हूँ. मैं या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, हारता कभी नहीं. तो आज की सेशन में हमारा जो हेडिंग हैगा वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन. और डीकंपोज का मतलब क्या होता है? हेडिंग का नाम क्या रहेगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन. इसका मीनिंग होता है कोई एक एलिमेंट किसी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए. हमारे पास पानी है, वी हैव वाटर. इस वाटर को हमने गरम करा. वाटर को गर्म करने से इसमें से क्या अलग हो जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें से H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा अलग. सबसे पहले क्या रिलीज होगा माय डियर? ऑक्सीजन रिलीज होगी. तो पानी का भाप बनना शुरू होता है का. तो डिकम्पोज का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन इज व्हाट? कंपाउंड्स आर ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स. एक कंपाउंड किसी दो प्रोडक्ट में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. कंपाउंड आर ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट में कंपाउंड्स का ब्रेक होने क्या कहलाता है? डीकंपोजिशन कहलाता है. कॉम्बिनेशन में दो मिलकर एक चीज बना रहे थे. वी डिस्कसिंग यस्टरडे व्हाट? टू कंपाउंड्स आर फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. बट डीकंपोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड टू प्रोडक्ट. क्या बनाता है बेटा? वो दो प्रोडक्ट बनाता है. डिकम्पोज का मतलब समझ में आ गया? एक एलिमेंट होगा, उसके दो पार्ट हो जाएंगे. जैसे वी टॉक्स अबाउट क्लास 8 पढ़िए. क्लास 8 यस और नो? रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने. रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है? वी टॉक्स अबाउट फीमेल्स में जो ओवम होता है, अरे याद है कि नहीं है? फीमेल्स में जो ओवम होता है और मेल में क्या होता है? मेल में स्पर्म होता है. मेल का फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है बेटा, उसमें से ओवम रिलीज होता है. और मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से क्या रिलीज होता है? स्पर्म होता है. ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं. ठीक है, ये बायोलॉजी है. जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज का मतलब होना है कि भैया स्पर्म में क्या मिल जाए? ओवम का मिलना. जैसे ही स्पर्म में ओवम मिलता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो पार्ट्स में. इसी की वजह से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं. अभी हम आगे देखेंगे. ये चैप्टर आपको हैगा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट? रिप्रोडक्शन. ये चैप्टर का नाम. इसके बाद अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है. तो किसी एक चीज का दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, एलिमेंट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. तो रिएक्शन में क्या लिखाएगा? इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में अ कंपाउंड, जो कंपाउंड होता है, स्प्लिट्स व्हाट? टूटना, ब्रेक होना. स्प्लिट हो जाता है बेटा इनटू टू और मोर सब्सटेंस. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में वो डिवाइड हो जाता है. कौन? कंपाउंड. किस में? डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है का दो पार्ट में. आगे इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन. हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है. इसको हमने बर्न करा, हीट करा. आफ्टर बर्निंग व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड? आप बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? Whenever we are heating the carbon dioxide, which gas are produced? First of all, carbon are split into a carbon and which two substances are split? कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. आप फिर से बताओगे बेटा.
मीथेन गैस को हमने वार्म करा, हीट करा, तो क्या होगा? हीट करा हमने, विच काइंड्स ऑफ थिंग्स आर ओके, जल्दी बताओ। कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इन दोनों में से गैस कौन सी, जल्दी बोलो? हाइड्रोजन गैस है, तो ये रिलीज हो जाएगी कहाँ? एटमॉस्फेयर में। कार्बन क्या आएगा? कार्बन आपका एक नॉन मेटल है ना, ये आपका क्या है? एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। खैर समझ गए ना? इतने सारे एग्जांपल दे दिए बेटा, समझ गए होगी आप। सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। बोलो, compounds are split into two parts, more substance is called decomposition reaction. नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है इज व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मीनिंग होता है हीट देना। थर्मल मीनिंग इज व्हाट? किसी एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? थर्मल बोलते हैं। केमिस्ट्री में थर्मल का मतलब होता है दहन करना। अरे तुमने सुना, अबे हिंदी तो आती होगी बेटा। दहन का मीनिंग नहीं सुना आपने? रावण दहन। दहन का मतलब होता है, इसको हिंदी में दहन बोलते हैं। तो थर्मल को केमिस्ट्री में कहा जाता है का हीट करना। थर्मल डिकम्पोजिशन हम किसको गर्म करेंगे? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड। जब हम डिकम्पोजिशन किससे करते हैं? श्रुति और पीयूष, हीट से डिकम्पोजिशन करते हैं तो हम गैस दिस फॉर्मूला, समवन गैस दिस फॉर्मूला। यस, मेंशन द कमेंट व्हाट इज द फॉर्मूला। मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आप लोग गैस करके बताओ। अच्छा, इसको स्प्लिट कर लो। पूरा तो नहीं पता होगा, पूरा तो नहीं पता होगा। कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट, तो दोनों को जोड़ दो, कैल्शियम कार्बोनेट। ग्रेट बेटा, ग्रेट। बिटिया ने एकदम सही बताया, शाबाश। क्या बनेगी? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए ना? लेकिन ये फॉर्म में जगह नहीं ना बेटा, वो अच्छे से दिखेगा भी नहीं आप लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं? थर्मल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। सेकंड जो डिकम्पोजिशन है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पर इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है बेटा? निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। इन थर्मल डिकम्पोजिशन, बोलो इन थर्मल डिकम्पोजिशन, इन थर्मल डिकम्पोजिशन, इन थर्मल डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट are heated, it forms calcium oxide plus carbon dioxide. Next, abhi now second heading we are observing what? We are passing heating. Now third heading mein we are passing electricity. When decomposition is carried out presence of sun. एक्सट्रीमली सॉरी, इसको सनलाइट को काट कर माय डियर आप इलेक्ट्रिसिटी कर लेना। इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, माफ करना बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी ना। थर्ड डिकम्पोजिशन करने का जो मेथड है, द थर्ड मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन इज व्हाट? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से हम क्या करते हैं? विखंडन करते हैं। डिकम्पोजिशन को हिंदी में कहा जाता है का विखंडन करना, विखंडन करना। अच्छा, मैं इसको और क्लियरिटी के साथ बताऊं आपको, उसका मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना, तोड़ने का मतलब क्या? कोई एक कंपाउंड है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना। तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन से दिस इज द फॉर्मूला होता है, एक कंपाउंड है, इसके दो पार्ट हो गए। थर्मल डिकम्पोजिशन में बाय हीटिंग इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक मींस व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही क्लैरिटी आ रही है। इलेक्ट्रोलिटिक मीनिंग इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। When decomposition is carried in the presence of electricity, in the presence of electricity, अच्छा हम इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं। We are moving with the help of
we done the decomposition with the help of electricity. So the name of this compound AgCl. Silver chlorine. Chlorine. No sir. सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड लिखे फॉर्मूला समझ जाओगे, ये वाला भी समझ जाओगे ना सर? एग्जाम में लिखना पड़ेगा, हाँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लिख दोगे ना? प्रैक्टिस इतनी करवा दोगे कि बेटा लिख कर ही आओगे आप, देखना। तो डिकम्पोजिशन करने का जो थर्ड मेथड है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये हट नहीं आएगा फिर। इलेक्ट्रिसिटी पास करी किसके सॉल्यूशन में? AgCl सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में इन दिस सब्सटेंस वी आर पासिंग व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड इसमें से इस व्हाट Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया, Cl2। Ag इज व्हाट? मेटल और नॉन मेटल? सिल्वर है ना, हाँ मेटल। सिल्वर मेटल। एंड क्लोराइड ये नॉन मेटल। मेटल है बेटा, ये भी क्लोराइड भी मेटल है। देखो ये लिखा आप लोगों ने उसमें चार्ट में, है क्लोराइड लिखवाया हमने, क्लोरीन लिखवाया, क्लोराइड नहीं लिखवाया। लिखो Cl2 फॉर्मूला होता है, Cl2 क्लोराइड। अभी लिखो Cl2 क्लोराइड। इस सॉल्यूशन का यूज, इन दिस सॉल्यूशन वी आर यूजिंग वेयर? दिस रिएक्शन यूज्ड व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। इसका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं बेटा। किसका यूज? इस केमिकल का। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, व्हिच केमिकल, व्हिच काइंड ऑफ सब्सटेंस आर यूजिंग इन द फोटोग्राफी? तो you should understand and remember from the future perspective, AgCl used as photography. Which kind of photography? White, black and white. And what? Black and white. AgCl, silver chloride, AgCl. Okay? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से Ag अलग, Cl अलग। हीटिंग पास करने से Ca अलग, CO2 अलग। समझ गए ना? एक और बाकी जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी आपने? द मीनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी प्रीवियस ईयर में? पढ़िए, वही हेडिंग डालोगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ये लास्ट है हमारा, डिकम्पोजिशन का लास्ट है ये। पता है सीन क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जांपल था वो फोटोसिंथेसिस में लिख दिया और फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में कर दिया। ये एग्जांपल जो है ना बच्चा, ये एग्जांपल इज व्हाट? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। पहले ईडी लिखते, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो नहीं है, ईडी का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इनफैक्ट बेटा ये समझ लो, ये समझ गए ना बच्चा? अच्छा, by the way we talks about how the AgCl, we exactly doing the AgCl, my dear, by heating, by what we exactly doing the AgCl, my dear? AgCl breakdown, how the AgCl is split into two parts. We are passing the electricity, we are passing the